बात पाताल लोक 2 वेब सीरीज से मशहूर हो चुके झुग्गी में रहने वाले आयुष की, जिससे जुड़ी खबर हमने इसी महीने की 15 तारीख को आपको दिखाई थी। गुड न्यूज टुडे पर इस खबर का बड़ा असर हुआ है। गुड न्यूज टुडे पर खबर देखने के बाद आयुष की मदद का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। नोएडा के एक बड़े प्राइवेट स्कूल ने आयुष को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का भरोसा दिया है। भले ही आज आयुष की राहें आसान दिख रही हों, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि आयुष के सर पर पिता का साया नहीं है। उसका बचपन नोएडा की एक झुग्गी बस्ती में बीत रहा है। मैम, किस तरह से आपने जब स्टोरी देखी तो क्या वो खास बात लगी कि आप खुद आगे आई कि नहीं ठीक है, हम आयुष को अपने साथ लेते हैं? थैंक यू। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी अडल्ट को आगे आके उसका हाथ जरूर थामना होता है, क्योंकि टैलेंट एक चीज होती है, लेकिन कहीं एक बड़ों का एफर्ट उसके साथ उनको एक अलग मुकाम पे ले जा सकता है। तो जब मैंने आयुष की स्टोरी देखी तो मुझे ये जरूर लगा कि ये एक ऐसा इतना एंटरप्राइजिंग बच्चा है कि वो पढ़ाई भी कर रहा है और इतनी कमियों के बावजूद ही हैज रीच्ड वेयर ही हैज रीच्ड। तो एक दायित्व बनता है एज एन एजुकेटर कि वी स्टेप फॉरवर्ड एंड रीच आउट टू ऑल चिल्ड्रन लाइक हिम। तो ये एक जज्बा था हम में, एंड हमने सोचा कि इमीडिएटली हम वॉइस ऑफ स्लम्स को कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि जो बच्चा इतना एंटरप्राइजिंग हो सकता है, उसके लिए एज अ स्कूल हमें भी एंटरप्राइजिंग होने की जरूरत है, एंड वी शुड अप्रोच हिम रादर देन हिम अप्रोच अस फॉर एडमिशन, कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एकेडमिक्स में या जिस भी एरिया में है जितनी हेल्प कर सके हम करें और उसको एक अलग मुकाम पे ले जा सके। वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हिज सक्सेस स्टोरी, जस्ट कंट्रीब्यूट टू इट, बिकॉज द सक्सेस स्टोरी इज ओनली हिज, नो वन एल्स। अभी आप कहाँ तक की एजुकेशन इसको मिलने वाली आयुष को आपके जरिए? देखिए, जब हमने कमिट किया है तो हमारे साथ ये तब तक रहेगा जब तक ये स्कूलिंग कंप्लीट नहीं करेगा, एंड जितना उसका खर्चा है, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स, जब हमने कमिटमेंट ली है तो इट इज 100% कमिटमेंट। सो वी आर गोइंग टू हेल्प हिम इन एवरी विच वे, एडिशनल हेल्प, एडिशनल क्लासेस दैट ही रिक्वायर्स, जो भी उसको फैसिलिटीज चाहिए। अब ये हमारा बच्चा है। तो आयुष, तुमने स्कूल भी पूरा घूमा मैम के साथ, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है? सर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मन में क्या आ रहा है अब? सर मतलब ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्कूल से मैं इस स्कूल में आ पाऊंगा, और मेरे को प्रिंसिपल मैम खुद इस पूरे स्कूल का राउंड लगवाएंगे, इसीलिए सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आयुष जब आज उस स्कूल में पहुंचा तो उसकी मां की आंखों की चमक देखने लायक थी। उसकी मां का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाएगा, और इसका एहसास होने के बाद से आयुष की मां की आंखें नम है। विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो सपने हमने देखे थे और वो पूरे नहीं हुए, तो इस वजह से विश्वास तो करना बहुत ही मुश्किल था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले ये लग रहा था कि ये जिस दिन बस में बैठ जाएगा, मैं उस दिन विश्वास करूंगी कि हाँ, इसका एडमिशन हो गया। अब लग रहा है कि फ्यूचर, भविष्य ठीक है आयुष का? हाँ, उम्मीद तो जगी है। दुनिया को आयुष झा से जुड़ी जो बातें आज सपने जैसी दिख रही हैं, उन सपनों को हासिल करना आयुष के लिए नामुमकिन हो जाता है अगर वॉइस ऑफ स्लम जैसे एनजीओ का साथ उनको नहीं मिलता। अपने हुनर और वॉइस ऑफ स्लम एनजीओ के प्रयासों से ही आयुष ने यह मुकाम हासिल किया। एनजीओ के को फाउंडर देव प्रताप सिंह, जो मात्र 11 साल की उम्र में अपने घर से भाग गए थे, भूख मिटाने के लिए रेलवे स्टेशन पर कचरा उठाया, होटल्स में बर्तन साफ किए, आज वही अपनी पत्नी चांदनी खान के साथ दूसरे बच्चों की वॉइस यानी कि आवाज बने हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए वॉइस ऑफ स्लम नाम से एनजीओ की शुरुआत की, जिसके जरिए झुग्गी झोंपड़ियों के हजारों बच्चों की मदद हो रही है। वो बच्चे जो ना तो स्कूल जा सकते हैं और ना ही उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन आज इनकी बदौलत बच्चे सड़क पर फल सब्जी बेचने की बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं और कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। आयुष भी ऐसे बच्चों में ही शामिल होने जा रहे हैं। देव भी हमारे साथ में हैं, वॉइस ऑफ स्लम के, और जिनके जरिए ही सब कुछ आयुष के साथ आज जो भी हो रहा है वो उसका जरिया खुद देव बने थे। देव, लगा था कि जो है बात जो निकली थी वॉइस ऑफ स्लम से वो इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल तक पहुंच जाएगी? देखिए, मैंने अपने पूरे बचपन में इतना बड़ा स्कूल कभी नहीं देखा था,
मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, तो इतने बड़े स्कूल में मेरे को आना ही मेरे लिए बड़ा सपना था। और आयुष में अपना बचपन देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरी मदर 39 इयर्स की ओल्ड में रोड 39 इयर्स की थी वो, तो रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आयुष को अपना बचपन, मतलब आयुष ऐसा लगता है कि मेरा बचपन है ये, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही दिखता था और इतना ही नटखट था। और दूसरी चीज ये है कि निकिता मैम और मोहित सर की वजह से आज आयुष अगर यहाँ पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ बच्चों का वॉइस ऑफ स्लम के माध्यम से कुछ बच्चों का भविष्य अगर सुधार पाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कोई भी चीज ऐसी है जो इससे ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है इन बच्चों के जीवन को सुधारने का। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज तक की वजह से ये स्टोरी मोहित सर और निकिता मैम तक पहुंची।